ज़िंदगी जब जब जवान होती है, ना जाने कितनी इम्तिहान होती है। चलते रहने का आदी हो गया हूँ इतना कि अब तो बैठने से थकान होती है। सर, इस फैक्ट्री का नाम क्या है? आप ये फैक्ट्री का नाम बताइए। ये फैक्ट्री नहीं है, ये एक कम्पिटिटिव कोचिंग है, ठीक है, जो इन तमाम बच्चों के सपोर्ट से बनाया गया है। ये कोचिंग जो है, ठीक है, चूँकि इन बच्चों से ही हमें पहचान मिलती है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं असद इकबाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और अभी दो शिक्षक बहुत फेमस हैं, एक पटना के गुरु रहमान सर, एक गरपुरा के एच रहमान सर हैं। और ये सिर्फ गरपुरा प्रखंड ही नहीं, कहें कि ज़िला लेवल पर सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और इसी कोचिंग का नाम है रहमान कंपटीशन कोचिंग। इसी कोचिंग से आज 4 बच्चे दरोगा के पोस्ट पर अपना जो है रिज़ल्ट निकाले हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट उनका आ चुका है। और 2 बच्चे यानी कि 2 जो सर बन गए हैं, अब जो दरोगा बन गए हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर उनके सफलता के पीछे क्या कारण रहा है, क्या उन्होंने जो दूसरे बच्चों से क्या डिफरेंट उन्होंने मेहनत की है जो आज इस सफलता को हासिल की हैं। और सर से भी हम बात करेंगे कि सर आखिर आप क्या ऐसा शिक्षा का घोल लोगों को पिलाते हैं। आपको बता दें कि गुरु रहमान सर जो पटना के हैं, उनको भी फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कि अधिकारी बनाने की, दरोगा हो या जिस पोस्ट पर हो, अधिकारी बनाने की फैक्ट्री कही जाती है। उसी का मिनी फैक्ट्री एक यहाँ भी है, ये गरपुरा प्रखंड में है। और सर का और कहाँ कहाँ कोचिंग चलता है और सर कहाँ कहाँ अपना समय देते हैं, वो सर सब बात हम सर से करेंगे। सबसे पहले तो हम जो 2 लोग चयनित हुए हैं दरोगा के पोस्ट पर, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो न्यूज़ हॉल्ट की तरफ से आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके लिए आप लोग का धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लोग ही हमारे साथ हैं, 2 सर जो अब बन गए हैं, हम बार बार उनको सर कहना चाह रहे हैं। आप सर बन गए हैं और दरोगा के पोस्ट पर। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रिया राज है और मेरे पिताजी का नाम श्री विजय कुमार चौरसिया है। मेरा घर धर्मपुर हुआ। अच्छा, किस पोस्ट पर आप चयनित हुए हैं? सार्जेंट के पद पे। सार्जेंट के पद पर। जी। तो आप ये बताइए कि पढ़ाई बहुत सारे बच्चे करते हैं, सभी लोग अपने अंदाज से बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन बच्चों से आप क्या अलग किए हैं? उन बच्चों से क्या आपका डिफरेंट रहा है जो आज आप इस मकाम पर हासिल किए हैं? अलग क्या कह सकते हैं, बस जुनून था अंदर में कि ये मुझे पाना है। और यही तो है, जुनून ही एक ऐसा चीज़ है कि हमें सब बच्चों से अलग करता है। और क्या यही। और कितने कंपटीशन का आप एग्ज़ाम दे चुके हैं? अभी तो फ़िलहाल यही मेरा गोल था कि दरोगा ही बनना है। और एक दिए थे 66वीं का बीपीएससी, जो कि मेरा 1 नंबर से रह गया था पिछली बार पीटी। तो जब आप बीपीएससी का दिए थे, 1 नंबर से चूक रह गई थी, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हिम्मत आप हारे नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब मेरा 1 नंबर से रह गया था और पिछले जैसे दरोगा का था वो भी मेरा रह गया था, फिजिकल मेरा नहीं हुआ था, हाइट में छट गए थे। तो ऐसा नहीं है कि अब सोच लिए कि मुझसे नहीं होगा। उस समय सोचे थे कि नहीं, इस बार नहीं हुआ। जो लोग मुझ पे हंस रहे ना, उसको दिखाना है कि हाँ हमें करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर आ गया कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, क्यों एक नहीं जुनून सा था कि हमको ये बनना है। ऐसा ही जुनून रखना है, सबको रखना है ऐसा ही जुनून कि हाँ मुझे आपके करना सामने है। बहुत सारे स्टूडेंट और भी बैठे हुए हैं जो अलग अलग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? क्या किस तरह से वो अपना शेड्यूल को सेटिंग करे जो इस मकाम तक वो पहुंच सके? यही एक तो ये सर जो पढ़ा रहे हैं उनको पूरा फोकस करके आप लोग पढ़िए। और दूसरी बात है कि ऐसा नहीं कि सर जो जितना पढ़ा रहे उतना पे ही आप लोग मतलब बंद कर दीजिए, उससे आगे भी पढ़िए। जितना समय आप लोग के पास है वो सब पूरा फोकस लगा दीजिए पढ़ाई पे। बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए भी मार्गदर्शन मिल रहा है कि किस तरह से सेटिंग करेंगे और किस तरह से अपने शेड्यूल को बनाएंगे कि इनको भी आगे किसी भी पोस्ट पर सफलता पानी हो, तो इसी के जो बताए गए शेड्यूल है, जो इनका रोड मैप रहा है, उस हिसाब से चलेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पोदार हुआ। पिताजी का नाम सुबोध कुमार पोदार, घर कुमारसो, और रहमान कंपटीशन के स्टूडेंट रहे हैं। अच्छा सर, अब तो आप सर बन गए हैं, और दूसरी चीज़ ये कि किस पोस्ट पे आपकी चयनित हुई? मेरा एसआई के लिए हुआ। एसआई की पोस्ट जी। पे। तो आप कितने कंपटीशन के एग्ज़ाम दे चुके हैं? हम कंपटीशन का कम से कम 25-30 तो दिए ही होंगे। अच्छा, ये पहला है जिसमें आप सिलेक्शन हुए? फाइनली रूप से तो मेरा पहला ही है, वैसे तो 15 से तो कम नहीं निकाले हैं कंपटीशन।
सर ऐसा लगता है कि जब कोई भी बच्चा 25-30 कंपटीशन एग्ज़ाम दे दिया हो और उसका सिलेक्शन नहीं हो तो ऐसा नहीं होता हिम्मत हार जाए, या बहुत सारा अखबारों में न्यूज़ में चलता है कि सुसाइड कर लेता हो, या तरह तरह का, क्या कहेंगे इस पर? बहुत बहुत विकट स्थिति होता है वो, जब आप इतना तैयारी करते हैं और आपका रिजल्ट नहीं आता है। फिर एक तो आप वहाँ पे टूट गए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका फैमिली सपोर्ट भी होना चाहिए। आप टूट गए हैं तो घर के आदमी को भी थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए। इस बार नहीं तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम, बस यही नेक्स्ट टाइम हमको यहाँ तक लेके आया, नहीं तो हम कब के छोड़ दिए रहते। अब जब करने लगे नहीं होता था, फिर टूट जाते थे, फिर नहीं हुआ, फिर अब 15 बार सोच रहे हैं ना, लास्ट में हम इतना टूट गए कि टूटने से डर ही लगना बंद हो गया। अब फिर बताया नहीं, अभी रिसेंटली जो आया था उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में छट गए, लेकिन एक उम्मीद था कि चलो भाई आगे एक और दिए हुए हैं उसमें आ सकता है। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि आपको अगर रिजल्ट ख़राब आता है या किसी पद पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको आपका दिल टूटना नहीं चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि हम ज़िंदगी को हार जाए, या बहुत सारे बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपके लिए एक मैसेज है, एक उदाहरण है कि 25-30 कंपटीशन कब से आप दे रहे हैं। आप मेहनत कीजिए, थोड़ा थोड़ा संयम के साथ रहिए, होगा जरूर। हम कर रहे हैं 2017 से लगातार, अभी 22 से 5 साल लगभग हो 5 गया। साल हो गया, 5 साल की मेहनत में आप एक बार भी हारे नहीं। हाँ, लगता था कि अब हमसे ना हो पाएगा, बोले नहीं, एक मोटिवेशन भी था कि नहीं कीजिए, आप कीजिए, आपसे होगा। घर में भी सपोर्ट किए, बहुत बहुत ज़्यादा किए। अरे क्या होगा, नहीं हुआ तो फिर ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा, मेहनत कर रहा है तो होगा ही, आज नहीं तो कल होगा, वही था। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एक ट्रिक बता दीजिए कि आप भी इस तरह से अगर मेहनत करेंगे तो आपको भी सफलता हाथ लगेगी। हाँ, वो तो है, सही वे में और सही मार्गदर्शन में मेहनत कीजिए, मेहनत से कभी पीछे मत हटिए। यही कहेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिए मेहनत। सर जो यहाँ पढ़ाते हैं, देखिए सर पढ़ाते हैं, आप सबको पढ़ाते हैं, उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, हमेशा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। चाहे वो आप यूट्यूब के माध्यम से कीजिए, अब तो बहुत सारा सोर्सेस हो गए हैं, बुक्स के माध्यम से कीजिए, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कीजिएगा, तभी इन सब भीड़ से आप आगे जा पाइएगा। और हमारे साथ जो एक फैक्ट्री चलाते हैं, आपने चावल की फैक्ट्री देखी होगी, आपने लोहे की फैक्ट्री देखी होगी, लेकिन सर अधिकारी फैक्ट्री, ऑफिसर तैयार करते हैं। सर इस फैक्ट्री, सबसे पहले सर आपका न्यूज़ हॉल पे स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और न्यूज़ हॉल चैनल को भी हम जो है हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। और सर इस फैक्ट्री का नाम क्या है, आप ये फैक्ट्री का नाम बताइए। ये फैक्ट्री नहीं है, ये एक कम्पिटिटिव कोचिंग है, ठीक है, जो इन तमाम बच्चों के सपोर्ट से बनाया गया है। ये कोचिंग जो है, ठीक है, चूँकि इन बच्चों से ही हमें पहचान मिलती है। जब तक ये बच्चे यहाँ तक नहीं आएंगे, ठीक है, बच्चे यहाँ जो है एज ए शिक्षक हमको नहीं समझेंगे, ठीक है, तब तक जो है ये पहचान हमें नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो कहा भी गया है कि ज़िंदगी जब जब जवान होती है, ना जाने कितनी इम्तिहान होती है। ज़िंदगी जब जब जवान होती है, ना जाने कितनी इम्तिहान होती है। चलते रहने का आदी हो गया हूँ इतना कि अब तो बैठने से थकान होती है। सर आपके कोचिंग से 4 बच्चे दरोगा के पोस्ट पर चयनित हुए हैं, 2 ही बच्चे अभी हमारे साथ थे, किसी कारणवश नहीं आए होंगे। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि जो आपके पास जितने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनमें से ऐसा नहीं कि आप इन 4 बच्चों को कुछ अलग पढ़ाए हों, कुछ अलग खिला दिए हों। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी बच्चे हैं सभी एक जगह बैठकर पढ़ते हैं, ठीक है। बच्चे अपने हिसाब से जो गोल फिक्स करते हैं, उसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शक होते हैं। शिक्षक जो है बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, ठीक है। एक बताया भी गया था कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने जो है 5 बच्चे को एक ही जगह बैठाकर एक ही जगह शिक्षा दिए थे, लेकिन उसमें से अर्जुन ही सफल रहा। क्यों? क्योंकि अर्जुन का बिल्कुल जो गोल था वो फिक्स था कि जो है आँख के, यानी चिड़िया के आँख में जो है, ठीक है, हर हाल में मेरा जो है क्या जाना चाहिए, तीर जो है लगना चाहिए। तो बच्चे जो गोल फिक्स करते हैं तो उस हिसाब से बच्चे जो है सफल होते हैं। सर गुरु रहमान सर के बाद जिला भर में एक आप ही सर ऐसे हैं जो काफ़ी हाईलाइट रहते हैं। ये नहीं कि एक कभी दरोगा बन जाने की वजह से, कभी यूपीएससी का जो चयनित बच्चा हो जाते हैं उसकी वजह से, आप लगातार युवाओं के आवाज़ को भी बुलंद करते रहते हैं। चूँकि ये सब मोटिवेशन आप लोगों से ही मिलता है, इन क्षेत्र के तमाम बच्चों से मिलता है। और
ये लगता है कि नहीं, कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो है कुछ अलग करना होगा। जब तक आप अलग नहीं करेंगे तब तक समाज जो है आगे नहीं बढ़ सकता। आज शिक्षा की स्थिति क्षेत्र में जो है काफ़ी दयनीय है, लेकिन उस दयनीय स्थिति में जब यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं ना, तो उस समय लगता है कि बच्चे को जोड़, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिसको जोड़ तक नहीं आता है, जिसको सही से भिन्न का जोड़ नहीं आता है। तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोग ध्यान देते हैं कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले, चूँकि आधार अगर मजबूत होगा ना, तभी जाके उस पर बड़ी से बड़ी इमारतें बनाई जा सकती है। तो सर अभी जो बच्चे आपको देख रहे हैं तो उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? उनके लिए यही मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि जो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल एक एम फिक्स करें और उस एम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस गोल के अकॉर्डिंग जो है उसके प्रति समर्पित रहे, उसके प्रति पागल रहिए, ठीक है। जब तक आप पागल, क्योंकि हम पागल का अर्थ समझते हैं पा से पाना और गौ से गतिशील और लौ से लक्ष्य। लक्ष्य को पाने के लिए जो गतिशील होता है वो भी व्यक्ति पागल कहलाता है, ठीक है। इसलिए और कहा भी गया है कि दीदार की तमन्ना कर ए गालिब, यूं नजरे गड़ाए रखना, ठीक है, दुपट्टा हो या तकदीर एक बार सरकती जरूर है। सर अभी आप एक डायलॉग भी दे रहे थे कि जो यहाँ से नहीं होता है वो यहाँ से होता है। सर जरा एक डायलॉग वो बोल दीजिए। बिल्कुल सही बात बताया गया, ठीक है। जो चीज़ आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं ना, वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके हौसलों में दम है, ठीक है, तो आप जो है, आपके अगर जिगर में अगर दम है, ठीक है, तो किसी भी चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग भी कोई बहुत बड़े फैमिली से नहीं थे, ठीक है, बहुत जो है, बहुत समझिए कि निम्न फैमिली से थे, और वहाँ से जो है धीरे धीरे जो है मोटिवेशन मिला। हमारे यहाँ एक चितेश जी थे, वो असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे चयनित हुए थे। आज भी हम उनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं। अभी से कुछ दिन पहले ही उनको जो है राष्ट्रपति के माध्यम से जो है परमवीर चक्र भी दिया गया है, ठीक है। तो उनको प्रेरणा स्रोत माने, और धीरे धीरे, ठीक है, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी जब छोड़े, ठीक है, तो वहाँ के बाद चूँकि मेरा एक ही लक्ष्य था कि बीपीएससी ही क्वालिफाई करना है, इसके बाद नहीं जाना है। हालांकि इससे पहले मेरा 2-3 चीज़ में सिलेक्शन भी हुआ, जैसे बिहार पुलिस में हुआ था पहली बार, ठीक है। उसके बाद जो है फिर रनिंग में छट गए थे। उसके बाद जो है फिर एसएससी जीडी में हुआ, फाइनली सिलेक्शन मेरा हुआ एसएससी जीडी में, सीआरपीएफ पोस्ट दिया गया था। फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर की बहाली आई थी, ठीक है, एसएससी सीपीओ के माध्यम, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, उसमें भी मेरी बहाली, यानी उसमें भी मेरा सिलेक्शन फाइनली हुआ। लेकिन सीआरपीएफ का पोस्ट मिलने के कारण जो है फिर हम नहीं गए, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे अंदर वो दम है, ठीक है, कि हम जो है जो जॉब छोड़ के आए हैं, ठीक है, ऐसे बच्चों को बना सकते हैं। अगर रहमान अगर अकेला जाएगा, ठीक है, तो वहाँ केवल एक ही कोई रहमान जो है वो देशभक्ति का जो है गाथा गाएगा या देशभक्ति कर रहा होगा, लेकिन जो है सैकड़ों रहमान तैयार कर सकते हैं हम। इसलिए जो है फिर कोचिंग संस्थान दिया और सैकड़ों रहमान तैयार करने के मुहिम में जुट गए। देख सकते हैं कि सर एक बड़ी बात बता रहे हैं कि अगर हम देश की सेवा करने चले जाते तो एक रहमान सिर्फ देश की सेवा करता है, लेकिन हम ऐसी एक कोचिंग खोले हैं, एक ऐसी संस्था खोले हैं जहां सैकड़ों रहमान तैयार कर रहे हैं। सर अब तक कितने बच्चे इस कोचिंग से सफल? लगभग 150 के आसपास अभी तक बच्चे जो है सिलेक्ट हुए हैं। जैसे अलग अलग पोस्ट, हाँ, अलग अलग बिहार पुलिस हो गया, फिर सब इंस्पेक्टर भी हो गया। उसके बाद इससे पहले भी सब इंस्पेक्टर में 2 बच्चियाँ गई थी। उससे पहले जो है रेलवे में, ठीक है, आर्मी वगैरह में, इस सब में जो है इन तमाम क्षेत्रों में जो है बच्चे गए हैं। लास्ट में सर जो बच्चे आपके कोचिंग से 4 बच्चे जो सफल होकर निकले हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसको सबसे पहले जो है बधाई देना चाहेंगे कि जो है एक शिक्षक को, देखिए, एक शिक्षक को सबसे ज़्यादा उस दिन खुशी होती है जिस दिन बच्चे जो है अच्छे मुकाम को हासिल करते हैं, ठीक है। अगर बच्चे जो है डबल स्टार लगा के अगर संस्थान के अंदर एंट्री करेंगे तो उस समय लगेगा कि नहीं, जो है हमने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है, ठीक है, एक ऐसा, चूँकि जो डबल स्टार होता है ना, ठीक है, वो समझिए कि समाज सेवा में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है, और साथ ही साथ जो है जो करप्शन है, धीरे धीरे जो है वो करप्शन को भी धीरे धीरे ख़त्म करता है। हम इन तमाम बच्चों से यही कहेंगे, ठीक है, कि देश की हालात जो है बहुत गंभीर है, ठीक है, और जो है ईमानदारी हमेशा रखिए। इस पोस्ट पे जाने के बावजूद भी ईमानदारी रखना है, और जो है ईमानदारों को जो ये बता दीजिए सर कि जो बच्चे देख रहे हैं आपको, चूँकि ये 4 बच्चे तो सफल हो गए और लोगों को आपसे उम्मीद लगी रहती है, सर आप ये बता दीजिए कि आपका कोचिंग कहाँ है और कहाँ कहाँ चलता है?
ये रहमान कंपटीशन कोचिंग गढ़पुरा जो स्टेट बैंक के पीछे है, और दूसरा रहमान कंपटीशन कोचिंग बखरी है। तीसरा बखरी जो है वो अंबेडकर चौक पे है, ठीक है, बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। और तीसरे संस्थान का ओपनिंग 15 अगस्त को जो है हसनपुर में भी होने जा रहा है, मल्लीपुर। तो देख सकते हैं, बहुत खुशी की बात है कि लगातार जो ये जो ऑफिसर बनाने की जो फैक्ट्री है वो बढ़ती जा रही है। और सर ये गढ़पुरा प्रखंड की बात है, इसलिए हम सब के लिए गर्व की बात है और आपके लिए भी गर्व की बात है। और सर लास्ट में आप बच्चे लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे के लिए जो है कहना चाहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। मैंने पूछा उड़ते हुए चिड़िया से कि कैसे बनी तेरी ये आसियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे थे, अभी हम रहमान सर से बात कर रहे थे और रहमान सर जो क्या बोले वो आप लोग तो सुन ही लिए हैं। और आप भी अगर लगता है कि हम इस पोस्ट पर या और भी किसी कंपटीशन में सफलता पाना है तो आप भी इस कोचिंग में आ सकते हैं, सर से मार्गदर्शन ले सकते हैं। लगातार आप बने रहते न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं असद इकबाल। धन्यवाद। जय हिंद।